नेज़े की नोक पर चढ़ा दिया गया। लेकिन ज़माने वालों याद रखो, हमारा कुंबा कुर्बान तो हो सकता है, हमारे छोटे बड़े तमाम फूलों को मसला तो जा सकता है, हमारे ख़ानदान के हर जवान को ज़िबा तो किया जा सकता है, हमारे ऊपर पानी को रोका तो जा सकता है, लेकिन इस ज़ुबान को अल्लाहु अकबर की सदा से कोई नहीं रोक सकता। ये ज़ुबान फिर भी अल्लाह अकबर की सदाएं पेश करेगी। हम दुनिया से जाएंगे, अल्लाह अकबर की सदाएं पेश करते जाएंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने अपने किरदार से बताया कि सारे लाशें मौजूद हैं। अली अकबर का लाशा मौजूद है, अली असगर का लाशा मौजूद है, ओनो मोहम्मद के लाशें मौजूद हैं, हज़रत उस्मान बिन अली का लाशा मौजूद है, हज़रत अबू बकर बिन अली का लाशा मौजूद है, हज़रत अब्बास रमदार का लाशा मौजूद है, तमाम खानवादा अहले बैत के लाशें मौजूद हैं। वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी की जानसार शहादत वहाँ पे मौजूद है। तमाम लाशें मौजूद होने के बावजूद आपने आओ बका नहीं की, आपने मातमदारी नहीं की, आपने सीना को भी नहीं की, फिर भी किया क्या? रब के हुजूर में अजान को बुलंद किया। आपने अजान पेश करके बताया कि हर मुश्किल घड़ी में सैयदजादा अगर पुकारेगा तो अपने रब को पुकारेगा, सैयदजादा पुकारेगा तो अपने मोहम्मद अरबी का नाम पुकारेगा, सैयदजादा बुलाएगा लोगों को सलाह की तरफ बुलाएगा, फलाह की तरफ बुलाएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपने अजान पेश फरमाई। फिर जब आप फजर की नमाज से भी फारग हो रहे थे कि यजीदी लश्कर के खबीस लोग आए, आपके पाँव में उन्होंने बेड़ियां डाली, हाथों में हथकड़ियां डाली। वो नाजुक बदन जो बीमार भी है, उनको उल्टे हाथ के साथ आपको हथकड़ियां डाली गई, आपके पाँव में बेड़ियां डाली गई। तमाम सैयदजादियों को कैदी बनाया गया। ये तमाम वो तमाम वाक़यात हैं जिनसे इनकार नहीं हो सकता। ये काम तमाम का तमाम मुसलमान कहलाने वालों ने किया था। और वो तमाम बेटियां, जिन बेटियों की अजमत इतनी है कि उनके घर में जब भी आती हैं जिब्रील अमीन इजाज़त लेके आते हैं, बगैर इजाज़त के जिब्रील अमीन भी नहीं आती। इतना अजीम घराना। और सुने, वो बेटियां आम बेटियां नहीं थी, ये उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाजियां थीं जिन्हें जंगे बदर के बाद पूरी रात इस वजह से नींद नहीं आई थी कि उनके चचा अब्बास को पाँव में बेड़ियां डाली गई। ये उस नबी की औलाद थी जिस नबी ने फतह मक्का के दिन आम ऐलान कर दिया था, अंतुम मुत्तलका, जाओ तुम सबको मैंने आज़ाद कर दिया। ये उस नबी की लाडलियां थीं जिस नबी ने हातम ताई की बेटी के सर पर अपनी चादर रहमत रख कर फरमाया, बेटी आखिर बेटी होती है, बेटी आखिर बेटी होती है। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उस मौला अली की बेटी थी जिस मौला अली की शान में यह करीमा नाज़िल हुई, वो युतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। ये मौला अली की ज़ात वो है जो अपने घराने को भूखा रखते हैं लेकिन मिस्कीन को, यतीम को, कैदी को खाना खिला दिया करते हैं। आज उसी मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पूरे का पूरा घराना यतीम भी है, असीर भी है, मिस्कीन भी है। हत्ता कि ये काफिला चला, जब करबला से इस काफिले की रवानगी होने लगी, तमाम सादात की बीबियां भी कहती हैं और सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपकी पाँव में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं। जब करबला से ये लश्कर रवाना होने लगा, मुर्रिखीन ने लिखा, इंसान तो गुजा शजर हजर भी रो रहे थे, जिन्नो बशर भी रो रहे थे, हत्ता कि जिन्नात ने ये बोली। जिन्नात ने कहा कि ऐ लोगो, तुम उसको शहीद कर रहे हो जिसकी जबीन को मुस्तफ़ा करीम चुमा करते थे। और देखो तो सही, इसका पूरा का पूरा चेहरा सिर्फ चेहरा नहीं, नूर अला नूर है, इसका चेहरा पर नूर है। और सुन, इसका खानदान सारे कुरैश से अफजल था, इसका नाना सारे जहानों से अफजल है, तुम इनको शहीद कर रहे हो। और अगले लफ्ज बड़े दर्दनाक हैं, रो लो जितना तुम गमे हुसैन में रो सकते हो, रो लो। ये अशार की सूरत में जिनका मैं तर्जुमा पेश कर रहा हूँ, कि आवाज़ थोड़ी कम करें। जितना भी गमे हुसैन में तुम रो सकते हो, रो लो, क्योंकि मेरे बाद कौन इनकी शहादत पे रोएगा। लेकिन मैं कहा करता हूँ, गमे हुसैन में कायनात रोती है, गमे हुसैन में कायनात रोती है, दिन निकल के रोता है, छुप के रात रोती है। आका हुसैन अली मकाम की मोहब्बत में, आपके गम के में रोने में कोई हरज नहीं, रोना चाहिए। यही रोना बंदे के नेक मिजाज होने की निशानी है, यही रोना बंदे के खुश फितरत होने की निशानी है। यही रोना बताता है कि इसकी माँ ने दूध पिलाया है तो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद पढ़ के पिलाया। रोने में कोई हरज नहीं, सीना कोबी से और हर किस्म की जो ज़दोख़ौब है और खुदकुशी है, जंजीर जनी है, इससे मना किया गया। और सुने, जब ये काफिला वहाँ से रवाना हुआ, जिन्नात